अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज है हमारा पारा नंबर 14 दोरे कुरान का, जिसमें बता रहे हैं कि इंसान को ऐसे लापरवाह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को दुनिया में जो आज़ादी मिली है उसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो इम्तिहान है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर वक्त अटेंशन पे रहें और अपने सारे नेकी के काम करते रहें भाग दौड़ के, क्योंकि अगर आप अटेंशन में नहीं रहेंगे, आप बेपरवाह लापरवाह ऐसे गफलत में पड़े रहेंगे, इग्नोर करेंगे टाइम को, काम को, नेकी को, तो फिर कल को सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और फिर इंसान जो है वो अफसोस करेगा, काश मैं मुसलमान और अल्लाह का फर्माबरदार होता। तो बेहतर है सारे काम टाइम के टाइम कर लिए जाए, सारी नेकियां भाग दौड़ के कमा ली जाए। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुरान मजीद आता था, तो लोग उनको कहते थे ये तो मजनू है, दीवाने हैं, मतलब उनको ना पागल कहते थे। तो आपको पता है जब आप भी दीन पे काम करोगे, आप इस्लाम के अंदर एंटर होगे, चीज़ें अच्छी अच्छी नेकियां करनी शुरू करोगे, तो लोग आपको भी बोलेंगे ये ही गोना मैड, ये तो पागल है, मजनू है, दीवाना है। तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद भी घबराए नहीं थे और उन्होंने बहुत अच्छे से दीन का काम किया। तो आपने भी अच्छे से दीन का काम करना है और कुरान पे अमल करना है, क्योंकि कुरान जो है उसकी हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया हुआ है, और कुरान में तो कोई किसी किस्म की चेंजिंग कर भी नहीं सकता। अब फिर अल्लाह ताला ना आहिस्ता आहिस्ता आप सारी चीज़ें बताएंगे कि देखिए आसमान के ऊपर सितारे होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, ये आसमान की खूबसूरती के लिए अल्लाह ने बनाए हैं। और फिर अल्लाह ताला बताते हैं ज़मीन जो है ये हमारा बोझ उठाती है ना, हम देखें एक बेड भी रखते हैं, सोफ़ेज़ भी रखते हैं, हर चीज़ हमने इस ज़मीन के ऊपर रखी हुई है और खुद भी यहाँ पे चलते फिरते हैं, तो ये ज़मीन हमारा बोझ उठाए हुए है। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह के खजाने बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला जितने चाहते हैं उतने लोगों को देते हैं। फिर बताया इंसान तो सूखी मिट्टी से बना हुआ है, उसकी हकीकत तो यही है ना, सड़ी हुई मिट्टी, सड़ा हुआ गारा, लेकिन तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह के आगे झुके रहना चाहिए। फिर बताया कि शैतान जो होता है ना, वो आपको शैतानी चीज़ें बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत करके दिखाते हैं, ताकि आप शैतान के जाल में फँस जाओ, और जब आप शैतान के जाल में फँस जाओगे तो डेफ़िनेटली आपको तो वो फिर गलत रास्ते पे लगा देगा। तो आपने कोई भी चीज़ आपको बड़ी अट्रैक्ट करती हो ना, तो सोचिए इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? क्या ये मुझे दीन के पास ला रही है या दीन से दूर करेगी? क्या मैं इससे अल्लाह के नज़दीक होऊँगा या दूर होऊँगा? ये आपने डिसीज़न ज़रूर लेना है, तभी तो आप अल्लाह के मुख़लिस बंदे बनेंगे, और अल्लाह के मुख़लिस लोगों को शैतान कभी नहीं बहकाता। आपको पता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ एक औरत ने गलत काम करना चाहा, लेकिन वो नहीं फिसला सकी, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के नेक और मुख़लिस लोग थे। फिर हज़रत उमर इंसाफ़ किया करते थे, ठीक है? और वो सही जज किया करते थे, किसी के साथ कमी और ज़्यादती नहीं करते थे, एंड वो बहुत अल्लाह से डरते थे। तो शैतान जिस रास्ते से हज़रत उमर आते थे ना, भाग जाता था, उस रास्ते में भी नहीं आता था, डरता था। तो अगर आप भी अल्लाह से डरने वाले बन जाएँगे तो शैतान हमसे भी डरेगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं और हर एक मुजरिम अपने दरवाज़े से गुज़रेगा। और फिर सूरह फ़ातिहा के बारे में बताया कि ये तो सबअ मसानी है, यानी कि ये 7 बार आयत पढ़ी जाती हैं, दोहराई जाती हैं, और ये शिफ़ा की आयतें हैं, पढ़ के दम करके पानी पिलाओ तो बच्चे ठीक हो जाते हैं, ठीक है? जो भी कोई बीमारी आए ना, तो आप छोटे-छोटे बच्चे सूरह फ़ातिहा को 7 टाइम पढ़ के नानी को, दादी को, मामा को, बाबा को, बहन को, भाई को, सिस्टर को, कज़न को, जो भी आए उनको पिलाया करें, फिर वो ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला दुआ माँग के। अच्छा जी, फिर बताया कि तस्बीह करनी चाहिए, दीन का काम करेंगे ना तो लोग आपको तंग करेंगे, तो आपको तस्बीह करनी चाहिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना चाहिए। फिर आप दुआ मांगा करें कि हम अल्लाह की इबादत करते रहें और इबादत करते-करते हमें मौत आ जाए। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं देखिए मैंने इंसान के लिए क्या-क्या बनाया, मैंने इंसान के लिए गोश्त, दूध और इतनी खूबसूरत जानवर बनाए जो जिनसे ये खाते भी हैं, जिनसे ये पीते भी हैं और जिनसे ये काम भी लेते हैं, यानी वो हमारा बोझ भी उठाते हैं। फिर बताया कि देखो बारिश का कितना इनको फ़ायदा हो रहा है इंसानों को, ये पानी जानवर भी पीते हैं,
जान भी पीते हैं, इससे दरख्त भी उगते हैं जैसे ज़ैतून, अंगूर, खजूर और भी बड़ी चीज़ें, ठीक है। फिर बताया देखो समंदर से भी इनको कितना फ़ायदा मिलता है, समंदर से ताज़ा ताज़ा मछलियाँ खाते हैं और इनको डायमंड मोती मिलते हैं और फिर ये कश्तियाँ भी चलाते हैं। लेकिन इतना कुछ अल्लाह दे रहे हैं तो फिर शुक्रगुज़ारी भी तो करनी है ना, तो अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र किया करें, फिर अल्लाह ज़्यादा देंगे। और साथ में बताया शिर्क नहीं करना, बेजान मुर्दा जो होता है वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनता, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से माँगना है, क्योंकि अल्लाह की किताब जो कुरान है उसमें खैर है और फिर तब आपको जन्नत मिलेगी अगर आप नेक अमाल करोगे। तो फिर बताया कि आपको वाज़ेह तौर पे अल्लाह के हुक्म को मानना है और ऐसा नहीं करना कि गलत काम करके आप चोड़े फिरते रहो, ये वो, मैं तो वो, गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं, अल्लाह ताला फिर अज़ाब देते हैं। फिर बताया कि 2 तो अल्लाह नहीं हो सकते हैं कि भई ये नेकी का अलग हो, बदी का अलग हो, अल्लाह तो एक ही है और उसी से डरते रहना चाहिए। फिर बेटियों के बारे में बताया, बेटियाँ अल्लाह की दी हुई हैं, इनसे प्यार करो, आपकी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, जो भी ख़वातीन हैं उनसे प्यार करें, उनको अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा जो हमारी सरदार बनेंगी ना जन्नत में, वो आती है तो उनका माथा चूमते, उनको जगह देते, सलाम भी कहते, अपने पास बिठाते। तो आप भी अपनी छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को प्यार किया करें। फिर बताया कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुरान पढ़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो और दूध और शहद के बारे में बताया कि ये किस तरह अल्लाह ताला फ़िल्टर करके इतना मज़े का दूध, और देखिए ना शहद की मक्खी सारे फलों से रस लेके आती है, फिर शहद बनाती है तो कितना मज़े का होता है। और दूध भी देखिए ना अल्लाह ताला किस तरह से फ़िल्टर करते हैं जानवरों के अंदर से और फिर हमें देते हैं। मामा पापा से आपने पूछना है कि कहाँ से आता है दूध, या फिर गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र तो इतनी प्यारी अच्छी चीज़ें दे रहा है। और उसके साथ साथ आपने इंसाफ से काम लेना है, एहसान करना है, नेकी करनी है, सिला रहमी करनी है, गंदे काम नहीं करने, गंदी बातें नहीं करनी, गंदे बोल नहीं बोलने इंशाल्लाह, और अल्लाह के रास्ते की तरफ सबको दावत देनी है इंशाल्लाह ताला। तो आज हमें पता चला कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का हमने शुक्र अदा करना है, और वो कैसे करना है आप सबको पता है। आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे इतने प्यारे मामा पापा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे दोहरा कुरान की क्लास लेने के लिए काबिल किया। आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें कुरान पढ़ने वाला बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी, तूने हमें रमज़ान दिया। तो इस तरह सारी नेमतों को याद करके आपने शुक्र अदा करना है इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।